गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। 11, 12 और 13 तीन क्वेश्चन देखेंगे, यही बचा भी था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे, किताब सामने रखिएगा कि एफ सच दैट 1 2 3 टू ABC, ठीक है, इज गिवन बाई F1 इजिकल टू A, F2 इजिकल टू B, F3 इजिकल टू 3 लिख दिया है हमने। F3 इजिकल टू C होना चाहिए, F3 इजिकल टू C। फाइंड F इनवर्स, आल्सो शो दैट F इनवर्स ऑफ F इनवर्स दैट्स इक्वल टू F। तो बेटा दो सेट्स हैं, एक तो हमने लिया 1 2 3, एक ABC लिया है। देखिए एफ ए बराबर ए, मतलब ए का इमेज ए है, एफ बी बराबर बी यानी 2 का इमेज बी है, एफ थ्री बराबर सी मतलब 3 का इमेज सी है। तो क्लियर है कि यह फंक्शन जो है, मैं फिर गलत लिखा हूँ, आंटो नहीं बल्कि क्या है, ये बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है ये। हाँ, सो इट इज़ इनवर्टिबल, इसलिए इसका उल्टा हो सकता है, व्युत्क्रम हो सकता है। ये 1 1 है, देख रहे हैं ना, 1 1 है, क्लियर है। और रेंज जो है डोमेन के बराबर है, यानी सारे जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब इमेज हैं, ठीक है। तो हमने एक कंसीडर किया फंक्शन जो इन्वर्स है किसका, एफ का। इसका इन्वर्स फंक्शन हमने कंसीडर किया कि लेट जी सच दैट ABC 2 1 2 3 4, और जहाँ GA बराबर 1 है, GB बराबर 2 है, GC बराबर 3, मतलब A का इमेज 1 और B का इमेज 3 2 और C का इमेज 3। इसी को उलट दिया हमने, ABC पहले ले लिया, 1 2 3 को बाद ले लिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन आपका है g, यह इन्वर्स फंक्शन होगा कब, जब गाफ ऑफ x इज इक्वल टू yx एंड गाफ ऑफ y इज इक्वल टू yy। ये आपको बताया भी जा चुका है। वैसे भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन हो, सारी ये बाइजेक्टिव है, इसलिए इसका इन्वर्स होगा। क्लियर सी बात है, GABC जो है 2 1 2 3 ये इन्वर्स फंक्शन है, क्लियर सी बात है। लेकिन फिलहाल दिखाना ज़रूरी होता है, तो आते हैं हम दिखाते हैं। फॉग ए लेते हैं, फॉग क्योंकि जी है तो जी में ABC एलिमेंट है ना, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, तो हमने ए रखा। फॉग ए FGA, तो GA का मान कितना है बेटा 1, GA बराबर 1 है यहाँ पर देखिए। तो F1, अब F1 का मान कितना है A, F1 का मान A है ये, ठीक। मतलब ए रखा, ए मिल गया, मतलब फॉग इजिकल टू आई। या ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे फॉग वाई जो GY फंक्शन में है, तो फॉग वाई इजिकल टू IY, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर अब हम गाफ लेते हैं, गाफ ऑफ 1, गाफ ऑफ 1 ले रहे हैं। तो गाफ ऑफ 1 ले रहे हैं बेटा, तो GF1 होगा, ठीक भाई। फंक्शन एफ ले रहे हैं, तो एफ का फंक्शन 1 2 3 है ना, या सॉरी एफ का डोमेन 1 2 3 है, एफ का डोमेन 1 2 3 है, तो 1 लिया, तो GF1 आया। और ए का इमेज कितना है A, तो GA, और GA का मान कितना है 1, यानी 1 रखा 1 पाया। गाफ इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी गाफ x इज इक्वल टू IY। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे देखिए, ऐसे गाफ x इज इक्वल टू IX, ठीक है। हेंस तब क्या हुआ, ये जो जी फंक्शन हमने लिया था ABC 2 1 2 3, ये इन्वर्स फंक्शन हुआ। तो एफ इन्वर्स बराबर लिख दिया हमने क्या, जी सच दैट ABC 2 1 2 3, इसका इन्वर्स फंक्शन मिल गया हमको। अब बताओ इसका मतलब जी क्या है, एफ इन्वर्स है,
जी क्या है, एफ इनवर्स है भाई, एफ का व्युत्क्रम फंक्शन। दोनों तरफ का देखो हमने इनवर्स ले लिया, बोलो तो जी इनवर्स जगह क्या लिख दिया हमने, एफ। अरे भाई एफ का उल्टा जी, तो जी का उल्टा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना, तो या जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ये भी तो हो सकता है ना, जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ठीक, एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स पूरे का इनवर्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है कि एफ एक्स टू वाई बी इन्वर्टिबल फंक्शन, करा एफ एक्स से वाई में जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, तो सो दैट दिखाइए कि इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ, मतलब वही कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स एफ होगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो पहले इन्वर्टिबल फंक्शन इसको हम ले ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है। ये तो आप कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको हिंट, क्या हम पूरा सोल्यूशन ही दे रहे हैं कि लेट जी वाई टू एक्स, ठीक है, यह एक फंक्शन है जहाँ ये भी माना हमने है कि जो स्मॉल एक्स है कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, स्मॉल वाई जो है कैपिटल वाई का एलिमेंट है, ठीक है। तो गॉफ एक्स निकालते हैं, गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब बताओ एफ एक्स की जगह पर क्या लिख दूँ, एफ एक्स की जगह पर क्या होगा, ए वाई बराबर एफ एक्स, जी एफ एक्स, एफ एक्स कितना होगा भाई, एफ एक्स टू वाई है, तो ध्यान दो पहले एफ एक्स टू वाई है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई होगा ना भाई। एक्स किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स का, वाई किसका एलिमेंट है, वाई का, ध्यान दो, तो एफ एक्स बराबर वाई, या जैसे हम कहें कि एफ एक्स वन बराबर वाई वन, एफ एक्स टू बराबर वाई टू, तो लिख सकते हैं ना। तो एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने, वाई, जी वाई। अब बेटा जी वाई का मान कितना है, जरा देखो, एक्स, दैट इज आई एक्स, गॉफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स हो गया। इसी प्रकार से ये फॉग वाई बराबर आई वाई आ गया, लगा दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है ये वाला एफ इनवर्स जो है ये जी वाई टू एक्स है, जी वाई टू एक्स यही एफ इनवर्स है, पहले भी लगाया है, एफ इनवर्स बराबर जी, पूरे फिर दोनों तरफ का इनवर्स ले लिया तो ये बराबर जी इनवर्स हो गया, और जी इनवर्स क्या होता है, एफ होता है, बराबर आपका लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, छोड़ तो देते इसको भी, लेकिन डर लगता है कहीं न बताऊं एग्जाम में आ जाए, कहेंगे सर जी आपने तो बताया ही नहीं था, ये आ गया आप वीडियो, अब तो आपके पास प्रमाण भी हो गया। सर जरा आप वीडियो खोलिए देखिए, 13वां आपने बताया था क्या, 13वां तो आपने नहीं बताया, अब तो प्रमाण भी हो गया ना, अब आप लोग तो भाई तुरंत वीडियो खोलोगे, देखिए सर आपने नहीं बताया 13वां, तो कैसे बोर्ड में करता मैं, इसलिए बता दे रहा हूँ, डरता बहुत हूँ आप लोगों से। अभी कोई कह देगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं ठीक है लेकिन दिख नहीं रहा है, अरे इस समय तुमको बोल रहा हूँ तो दिखेगा कहाँ, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, इस समय तो तुम लोगों को कुछ समझा रहा हूँ, अब चल रहा हूँ पढ़ाने। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह क्या है, एक फंक्शन है आर टू आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में है, और ये डिफाइन है कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, ठीक है। कह रहा है कि फॉफ एक्स का मान ज्ञान कीजिए, फॉफ एक्स का मान बहुत सिंपल सा था, फॉफ एक्स एफ ऑफ एफ एक्स। चलो भाई, अब यहाँ एक्स की जगह पर एफ एक्स हो गया, तो 3 माइनस एफ एक्स का क्यूब पूरे का क्यूब। चलो भाई, अब हम एफ एक्स का मान रखेंगे, तो एफ एक्स का मान क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब और भाई का पावर 1/3, ये तो एफ एक्स का मान है, और पावर 3 यहाँ था ही पहले से, ये तो सिर्फ
3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 होल का पावर 1/3, ये एफ एक्स का मान है ये। और यहाँ पावर 3 है तो पावर 3 मैंने रख दिया। यही गलती किया था अभी पिछले पेज पर, तो काट के फिर से लगाया तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा? और वो होल का पावर 1/3 होगा ही, यहाँ लगा हुआ है तो कट गया ये। अब ब्रैकेट मैंने खोल दिया, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, 3 कट गया, एक्स क्यूब पावर 1/3 दैट्स इक्वल टू व्हाट? एक्स। देख लो, तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा तो हमने भी गलती किया था। हम कहा जब मैं गलती कर दिया तो हो सकता है हमारे बच्चे की गलती। तेरा हुआ देखो, यही पावर में उल्टा सीधा कर दिया था हमने, इसलिए जो है हम फिर से लगाए। तो ठीक है बेटा, अब गलत पर तो नहीं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कहने के लिए तो अगली वीडियो है, लेकिन अभी तुरंत मिलते हैं आपसे।